नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। रविवार को भिवानी CIA 2 पुलिस ने डिचाऊ गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिस्टल पॉइंट पर लूटपाट करने वाली गैंग के बारे में CIA 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए चारों गुर्गों ने महेंद्रगढ़ से 14 लाख और भिवानी से 80,000 रुपये की लूट को अंजाम दिया था। वहीं उन्होंने कहा कि इनसे पूछताछ अभी जारी है। 23/11/2021 को सिवानी में एक भारत फाइनेंस कंपनी थी। इसमें रात के समय करीब 5-6 हथियारबंद लड़कों ने लूट की थी और जिसके संदर्भ में सिवानी थाने में अभियोग अंकित था, जिसकी अभी तक तलाश की जा रही थी। इस वारदात में अपराधी जो शाखा की तिजोरी थी वो ले गए थे और शाखा से संबंधित जो 2 टैबलेट और मोबाइल थे वो लूट के ले गए थे। इसी कड़ी में काम करते हुए CIA 2 की टीम ने पुलिस अधीक्षक भिवानी के दिशा निर्देशन अनुसार कार्रवाई करते हुए इसमें हमने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इसके अन्य साथी गिरफ्तारी का हम प्रयास कर रहे हैं। जो चारों अपराधी गिरफ्तार हमने किए हैं, इनके नाम है अनिल, ये नजफगढ़ का रहने वाला है, परवीन ये भी नजफगढ़ का है, संदीप और संतोष ये ढाणी कुतुबपुर हांसी के पास पड़ता है, यहाँ गए हैं और इनके 2 साथियों के भी में तलाश है। इनकी बरामदगी के लिए इनको न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया गया है और जो नियमानुसार बरामदगी की जाएगी। इनका कोई लिंक ये डकैती इन्होंने हथियार के बल पर की थी। इनके पास 3 व्यक्तियों के पास हथियार थे जिनकी हम बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं। ये लगभग अपराधी किस्म के हैं। जो दिल्ली के लड़के तीनों ये मित्राव गैंग से जुड़े हुए हैं। करीब 29 मुकदमे एक लड़के के ऊपर है, दूसरे के ऊपर 5 हैं। इस प्रकार ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं सभी। कोई रेकी ये जो लड़का संतोष है ये लोकल हमारे हांसी का है, इसने इसकी रेकी की थी और इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी पड़ती है तो उस संदर्भ में ये रखी हुई थी। हरियाणा में दशकों से नवीन ढिचाऊ गैंग सक्रिय है। हत्या, लूट व डकैती करना इस गैंग के गुर्गों का बाएं हाथ का खेल है। पर अब भिवानी CIA 2 पुलिस ने इस गैंग के 4 मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार किया है। हैरान की बात यह है कि पुलिस की गिरफ्त में आने पर भी इन गुर्गों के चेहरे पर डर नाम की कोई चीज नहीं दिख रही। वहीं CIA 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि दिल्ली के नजफगढ़ निवासी प्रवीण उर्फ बब्बू व अनिल उर्फ मोनू तथा हिसार जिला के हांसी कस्बा निवासी संदीप व संतोष को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि ये ढिचाऊ गैंग के गुर्गे हैं जिन्होंने बीते साल 1 जनवरी को पिस्टल पॉइंट पर महेंद्रगढ़ में भारत फाइनेंशियल कंपनी से 14 लाख रुपए और भिवानी जिला के सिवानी कस्बा से 23 नवंबर को 1,80,000 रुपए लूटे थे। उन्होंने कहा कि ये रैकी कर पिस्टल पॉइंट पर लूट करते थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 2 आरोपी अभी फरार हैं। इनसे पूछताछ व 2 अन्य की गिरफ्तारी पर पुलिस को लूट, हत्या व डकैती की और कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। भिवानी से चेयरमैन पद के निर्दलीय उम्मीदवार राजेश कुमार वर्मा ने रविवार को वार्ड नंबर 25 में जनसंपर्क अभियान चलाकर वार्ड वासियों से वोट देने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व पार्षद व एडवोकेट सुभाष भाटी ने भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साफ छवि पढ़ी लिखी उम्मीदवार के पक्ष में कुर्सी के चिन्ह पर बटन दबाने की अपील की है ताकि निष्पक्ष रूप से भिवानी का विकास किया जा सके। भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार राजेश कुमारी वर्मा ने डोर टू डोर अभियान चलाया तथा जनता से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। उनके द्वारा वार्ड नंबर 25 में डोर टू डोर अभियान चलाया गया। इस मौके पर राजेश कुमारी वर्मा ने कहा कि भिवानी नगर परिषद चुनाव में यदि जनता उन्हें चुनती है तो नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार व जात पात की राजनीति से छुटकारा दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो शहर में जाति व धर्म की राजनीति नहीं, काम की राजनीति को बढ़ावा दिया जाएगा। शहर में चौतरफा विकास कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज भिवानी शहर बदहाल स्थिति से गुजर रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है तथा ये सब जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण है, जिसका खामियाजा भिवानी की जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि यदि भिवानी की जनता उन्हें नगर परिषद चेयरपर्सन पद के लिए चुनती है तो वे शहर की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का कार्य करेंगी। शहर में सड़क, बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर सुलझाया जाएगा तथा विशेष कार्य योजना बनाकर विकास कार्यों पर जोर दिया जाएगा। नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 25 में कुम्हारों के मोहल्ले में। यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है राजेश कुमारी, उनका चुनाव अभियान अभी भी जारी है और रात को 10 बजने के करीब है और अभी देखेंगे कि आप पूरा मोहल्ला यहाँ पर मौजूद है और राजेश कुमारी को अपना समर्थन दे रहा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हेलो, नमस्कार सर, मैं प्रेमनाथ जी, हनुमान गेट एरिया, कुम्हारा मोहल्ला, 25 नंबर वार्ड, प्रजापति समाज से हूँ। ये हमारा सारा पूरा समाज, हमारा मोहल्ला ये राजेश कुमारी को समर्थन देता है। हर कुर्सी पे मोहर लगाकर हम इसे विजय बनाएंगे चेयरमैन पद के लिए।
और 25 नंबर वार्ड से हमारा विनोद भतीजा उठा हुआ है एमसी पद के लिए। हम सभी से अपील करते हैं कि सिलाई मशीन में मोहर लगा के उन्हें भी विजय बनाए। तो सर क्या चीज़ें हैं कि राजकुमारी जी से जो देख रहे हैं कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, नगर परिषद में पिछला आपने देखा होगा घोटाले हैं या किसी भी प्रकार की जो विकास नहीं हुआ? घोटाले तो इस सब ने बेरा है, ये घोटाले हो रहा है नगर पालिका के। ये भिवानी नहीं, पूरा हरियाणा, पूरा भारत ये खबर जारी है। ये देख लो आप, ये सड़क दिखाओ, ये सड़क देख लो, घोटाले का चक्कर है। ये 3 बार फुटे हैं, 3 बार हैं। और पानी की तो सुविधा और है नहीं जी। जब भी आता है, कभी आता है, आज जिस दिन आता है तो काला पानी आता है, गंदा पानी आता है, बिल्कुल गंदा पानी। ये हम तो नहीं कहते जी, हम तो इसके लिए साथ देते हैं राजकुमारी जी को, इस पर मोहर मारेंगे कुर्सी पे। और चेयरमैन के पद पे बढ़ने के लिए पहले सुविधा हमारी है गली के पीछे की पानी की हल निकला है। तो अब मूलभूत सुविधाओं की कमी है और भी महिलाएं भी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आपके जो वार्ड की? महिला से पूछो आप लोग। हाँ जी, आपने राजेश कुमारी को अपना समर्थन दिया है तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते अच्छी बात है, कोई जीतता है हमारी सुविधा हो है, बस हमारे बालक बच्चा ना सुविधा, हमने सुविधा। हम तो पानी के ताई दुखी हो रहे, सड़क के ताई दुखी हो रहे, बस ये समय दिए जी। सड़क और पानी आपको चाहिए? हाँ जी। और अपने तो जब हमारी इसमें सारा सब कुछ आ लिया। तो देखिए वार्ड में बहुत सी सुविधाएं हैं, तो राजेश कुमारी जी का जो चुनाव चिन्ह कुर्सी जी का, हाँ जी जरूर देंगे, कुर्सी के निशान पे देंगे। हम तो यूँ चाहे महिला ही जीतते, बस हमारा तो यही सहायता है बस। पढ़ी लिखी महिला इस सीट पर होनी चाहिए। हाँ जी, जो हमारा कोई साथ दे। इन्हें वार्ड नंबर 25 में कुमारा के मोहल्ले में कई सुविधाओं की कमी है, उन्हीं को लेकर वार्डवासी बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब ये बात है, मान लो जो इस तरह मान लो ये रोड वो खुदा था, तो पहले ये बात हुई थी कि इस तरह मान लो रोड हम बनवा देंगे, तो लाइन गिरती पानी की सीवर की, ये लाइन बनी कौन अभी तक? रोड ही नहीं बना, ना रोड पट्टा ही हो। आप गुंजाइश करके इस तरह मान लो जो भी है रोड का आप कृपा करके इसको बनवाओ। अभी आपके यहाँ मौजूद हैं पार्षद भी रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा सर बरसाती पानी का निकास नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये भी है, बरसाती पानी का जो है वो निकास जरूरी है। बरसाती पानी का निकास होना चाहिए, इसके लिए आपने राजेश कुमारी का समर्थन किया है। और क्या चीज़ देख रहे हैं इनमें? नहीं, और देखो ये है भी नौजवान बच्चे, इनके लिए कोई रोजगार का ऐसा साधन हो जाए, जैसे जवान बच्चे पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हो रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा समाधान निकालना जिससे उन बच्चों को रोजगार मिले। तो देखिए राजेश कुमार जी से बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं कुम्हारों के मोहल्ले में आई हूँ, वार्ड नंबर 25 में। आज मैं छोटी से छोटी गलियों में गई हूँ, सभी की समस्याएं सुनी है और इनकी समस्याओं में मेन जो है वो है पानी की समस्या और पानी की बरसाती पानी की निकासी की प्रॉब्लम। अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले इनका पानी की जो समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी और बहुत ही कम टाइम में ही कोशिश करूँगी, क्योंकि पानी के तो सभी को ही ज़रूरी है और ये साफ़ सुथरा हो ताकि लोग बीमार ना पड़े। और क्योंकि इनका कहना है आधा पानी इनका गंदा आता है या पीला आता है, काला आता है, और एक दिन छोड़ के एक दिन आता है और वो भी अच्छा नहीं आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी पानी की है। और रोड है, देखो यहाँ से आप भी देख रहे होंगे सारे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, उनको भी। हाँ जी बोलिए। रिक्वेस्ट है, यहाँ एक घर भी बता दो किसी के पानी बढ़िया आता हो पीने के लायक, एक घर भी ऐसा नहीं जो ऐसा कह दे पानी बढ़िया पीने के लायक आता है। 5 साल राज कर चुका जो भी हमारा पार्षद था, अच्छी बात है, हमने समर्थन किया, बहुत बढ़िया समर्थन किया, बहुत बढ़िया बहुमत से जिताया उसको। मगर पानी की समस्या इतनी भयंकर है, गंदा पानी था। मॉर्निंग में आप 6 बजे आओ तो आप पार्षद प्रतिनिधि हो सर, क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पानी की और ये समस्या है? 6 बजे देखो, आप किसी घर में टूटी 6 बजे चला के देखो, गंदा पानी पता चल जाएगा। मैं सुभाष भाटी एडवोकेट, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश कुमारी आने वाले प्रधान के चुनाव के लिए प्रत्याशी है और आज मैं उपस्थित हूँ वार्ड नंबर 25 में। आज मैंने आज तक जितने भी दौरे किए हैं, मैं ये वार्ड देख के बड़ा परेशान हो गया कि यहाँ के लोगों के पानी की सुविधा जो है इतनी ज़्यादा है, इतनी बेकार है कि हमेशा गंदा पानी आता है। मैं आप लोगों को, इस वार्ड के लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि जो गंदा पानी आ रहा है या पानी ऊपर नहीं जा रहा है, इसका जो लेवल है पानी की लाइनों का, उस लेवल को मैं प्राथमिकता के आधार पे बिल्कुल ठीक कराऊंगा और जिसने भी ये गड़बड़ करी होगी ना, उसकी सारे की सारी मैं उनके कागजात चेक कराऊंगा। दूसरी बात ये है कि जो गंदा पानी है उसकी लायबिलिटी ऑफिसर्स की होनी चाहिए।
उसकी लायबिलिटी ऑफिसर्स की बननी चाहिए और उससे सभी लोगों को बीमार होने का खतरा रहता है, क्योंकि 50% बीमारियां वाटर बोर्न होती हैं। तो इसलिए जो कंसर्न अधिकारी है उसकी लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी और मैं इस वार्ड के लोगों की एक कमेटी बना के और मैं उन लोगों से पूछ के और इसका काम कराऊंगा और जो आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने का काम मैं करूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। देखते हैं अभी यहाँ के जो क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहाँ पर पीने की पानी की कमी है और कुछ सड़कों की भी यहाँ पर समस्याएं हैं। तो पार्षद प्रतिनिधि और चेयरमैन प्रतिनिधि ने कहा है या चेयरमैन ने भी कहा कि प्राथमिकता पर इस वार्ड की समस्याओं को दूर किया जाएगा और आने वाले समय में वार्डवासियों ने भी इन्हें भरोसा दिलाया है कि आने वाली 19 तारीख को कुर्सी के निशान पर बटन दबाकर राजेश कुमारी को विजयी बनाएंगे। भिवानी की जनता जाति धर्म पर वोट न डालकर शिक्षित व योग्य उम्मीदवार को वोट देकर भिवानी का करे विकास, यह कहना है चेयरमैन पद उम्मीदवार डॉक्टर कुलदीप कौर सूद का। इनेलो पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप कौर सूद ने आंदोलनरत दिव्यांगों को अपना समर्थन दिया। वहीं उन्होंने बताया कि इनेलो पार्टी एक जाति की नहीं बल्कि 36 बिरादरी की पार्टी है, अतः ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनेलो प्रत्याशी को वोट दें। इनेलो व आरजेपी की संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप कौर सूद ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कृष्णा कॉलोनी सेक्टर 13-23 में महिलाओं व युवाओं से रूबरू होते हुए उन्होंने लघु सचिवालय के बाहर बैठे दिव्यांगों के धरने का समर्थन किया, जिस पर दिव्यांगों ने उन्हें पूर्ण समर्थन देने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के राज में प्रत्येक वर्ग दुखी है। उनके राज में चोरी, डकैती, लूटपाट जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। पढ़े लिखे युवा नौकरियों के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। महंगाई 7वें आसमान को छू रही है व नगर परिषद में भी कई करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि इनेलो ने हमेशा ही गरीब व मध्यम वर्ग की आवाज को उठाया है। उन्होंने वृद्धों की पेंशन बनाई थी, जिसका फायदा आज भी वृद्धजन उठा रहे हैं। इसी कड़ी में चेयरपर्सन उम्मीदवार डॉक्टर कुलदीप कौर सूद ने आने वाली 19 अप्रैल को जनता से चश्मे का बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की भी अपील की। वहीं जनसंपर्क अभियान के दौरान महिलाओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें अपना पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यह दावा किया कि नगर परिषद चुनाव में प्रत्याशी कुलदीप कौर सूद जीत का पंचम लहराएगी। चल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं भिवानी के सेक्टर 23 में, जो इनेलो की और आरजेपी पार्टी की संयुक्त उम्मीदवार है कुलदीप कौर सूद का जो जनसंपर्क अभियान और डोर टू डोर कैंपेन है, उसी के तहत आज सेक्टर 23 में कार्यक्रम चल रहा है और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ भारी संख्या में जो सेक्टरवासी हैं उन्होंने भी आज कुलदीप कौर सूद का समर्थन किया है। आज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो 30 से 40 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि पार्टी में क्या खास बात है मैडम जो पार्टी से जो चौटाला साहब से जुड़ता है, चौटाला साहब का ही होकर रह जाता है। देखो, हम पार्टी से पिछले 40 सालों से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारी पार्टी में के समर्थन में रहे हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमारे घर से नौकरियां दी हैं, बुढ़ापा पेंशन वगैरह बहुत अच्छा काम किया है हमारी इनेलो सरकार ने और आगे भी हम इनेलो सरकार के लिए जुड़ते रहेंगे। और हम ये इनेलो जो है ये कुलदीप कौर पर्सन के लिए जो उठी हैं उनके समर्थन में हम वोट देंगे। और सेक्टर 23 में हम सब लोगों से ये निवेदन करते हैं कि भाई 4 नंबर पे अपना कीमती वोट देकर इनेलो पार्टी को कामयाब बनाएं और इनके समर्थन में सभी अपना वोट दें। सबके लिए यही उम्मीद करते हैं कि भाई अपनी पार्टी को आगे लाएंगे, पार्टी को आगे लेके जाएंगे। मैडम, आपने सेक्टर 23 की तरफ से समर्थन किया है, तो आने वाली 19 जून को किस निशान पर बटन दबाकर मैडम का आप विजयी बनाएंगे? हम 4 नंबर पे अपने चश्मे के निशान पे मैडम जी को विजय बनाएंगे और सभी कार्यकर्ता और हमारे सारी फ्रेंड, सारी कॉलोनी को ये कहते हैं कि हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी कुलदीप मैडम को कामयाब बनाए चेयरपर्सन के लिए। भाई अपने वोट दे के इनको अपना कैंडिडेट चुने। धन्यवाद। और भी महिलाएं मौजूद हैं हमारे साथ। मैडम, चौटाला साहब का जो एक लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, परिवार रहा उनका, तो किस प्रकार देख रहे हैं आप उनसे? तो उनके परिवार वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना है चौटाला साहब की जो छवि है और जो व्यक्तित्व है, किस प्रकार देख रहे हैं? बोल चौटाला साहब जी से जो जुड़े रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, हम तो जी चौधरी देवीलाल के साथ के उनके छोटे हम उनके वर्क करते जुड़े हुए हैं जी। हमने उनसे बढ़िया नहीं दिखता जी कि नहीं। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 50 साल की उम्र होगी। हम छोटे जे 87 में कलानौर आए थे चौधरी देवलाल इंदिरा गांधी जी के उसमें वो रैली में जब गए थे 87 में।
तो पीढ़ी चौटाला साहब की जो राजनीति में अपना काम कर रही है, तो सर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ हैं जी। पुराना चौथी पीढ़ी भी जो देवीलाल जी से जुड़ी थी, आज अभय जी से भी जुड़े हुए लोग मान रहे हैं। अब तो करण चौटाला और अर्जुन चौटाला भी आम जनता के बीच में, कितना आप देख रहे हैं इस परिवार को? थोड़े शब्दों में कहूँ तो चुनाव प्रचार के दौरान अब एक ही है आवाज़, डॉक्टर कुलदीप कौर जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल जी के समय में बुढ़ापा पेंशन स्कीम लागू हुई जो देश के लिए एक नज़ीर बनी, कर्जे माफ़ हुए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चौपालों का निर्माण पहली दफ़ा हुआ, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए वो शिक्षा पाएँ, इसके लिए 1 रुपया उस वक्त में एक स्कीम लागू की गई थी। ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा प्रदेश याद करता है, पूरा जनमानस याद करता है। आज हम यहाँ सेक्टर 23 में अपने एक पुराने कार्यकर्ता के घर पे हमें आमंत्रित किया गया। सैकड़ों महिलाओं को आप देख रहे हो, चारों तरफ इंडियन नेशनल लोकदल और हमारी प्रत्याशी कुलदीप कौर के समर्थन में पूरी भिवानी इकट्ठी हो गई है। जैसे जैसे गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, वैसे ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते रक्त की मांग भी बढ़ रही है। इसी उद्देश्य को लेकर पालेराम ट्रस्ट द्वारा फ्रीडम ब्लड बैंक में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिविर के आयोजक सुरेंद्र सभरवाल व रक्तवीर मनीष वर्मा ने बताया कि कैंप में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जिसमें 60 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके चलते रक्त की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते ब्लड बैंकों में रक्त की कमी होने लगी है। कई रक्त समूह तो ऐसे हैं जिनका ब्लड मिलने में मरीजों को और उनके अटेंडेंट के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता होनी अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के लिए आगे आएँ और ज़रूरतमंदों को रक्त मिल सके। इसी कड़ी में विश्व रक्तदान दिवस व कबीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में 60 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। यह रक्तदान शिविर पालेराम ट्रस्ट द्वारा फ्रीडम ब्लड बैंक में आयोजित किया गया था। यह जानकारी देते हुए आयोजक सुरेंद्र संबरवाल व रक्तवीर मनीष वर्मा ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रक्तवीर राजेश टुडेजा ने कहा कि रक्तदान जरूरी है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने आने वाले जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं में सेवा भाव की भावना से ही समाज और राष्ट्र का भला हो सकता है। युवाओं को स्वयं रक्तदान के लिए जागरूक होने के साथ साथ समाज को भी जागरूक करने के लिए आगे आना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं रक्तवीर मनीष वर्मा। आज 12 जून को विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में और कबीर जयंती के उपलक्ष्य में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। और मेरा इस संदेश के माध्यम से उन युवाओं से एक अपील करता हूं, जो युवा अब 18 वर्ष के हो चुके हैं वो रक्तदान की मुहिम में आगे आए। आप सभी को पता है कि भिवानी शहर में लोकतंत्र का एक पर्व है, जिसे हम चुनाव का रूप दे रहे हैं। कबीर जयंती के उपलक्ष्य में फ्रीडम ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। मैं युवाओं से खास तौर पर आह्वान करूंगा कि ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ करके भाग लें। ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती, किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती, और बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से आदमी का शरीर में नई ताजगी व स्फूर्ति का एहसास होता है। हम अपना जो पहला मतदान करेंगे, जो 18 वर्ष के जो युवा हुए हैं वो अपना पहला मतदान करेंगे। मेरी उन युवाओं से अपील है कि वो मतदान के साथ साथ पहली बार रक्तदान भी करें, ताकि किसी के अनमोल जीवन को बचाया जा सके। वार्ड नंबर 12 से पार्षद पद की उम्मीदवार उर्मिला सैनी ने वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के दौरान वार्ड वासियों ने उर्मिला सैनी को वार्ड में पेयजल समस्या के बारे में अवगत करवाया। इस पर चुनाव लड़ रही उर्मिला सैनी ने आश्वासन दिया कि चुनाव जीतने के बाद उनका पहला कार्य वार्ड वासियों की पेयजल समस्या को दूर करना होगा। उल्लेखनीय है कि वार्ड नंबर 12 से पार्षद उम्मीदवार उर्मिला सैनी द्वारा वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। वह लोगों से उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने कर विजयी बनाने की अपील की गई। इस अवसर पर वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 12 में पिछले काफी समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं उर्मिला सैनी ने वार्ड वासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि आने वाले चुनाव में विजयी होती हैं तो वे सबसे पहले वार्ड में पेयजल की समस्या का समाधान करवाएंगी। वह वार्ड का चहुमुखी विकास करेंगे। ये 12 नंबर वार्ड है, मेरा नाम दिनेश है। यहाँ पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। मार्च महीने से शुरू हो जाता है, यानी फरवरी के लास्ट से, और मार्च के शुरुआत से पानी आना बिल्कुल बंद हो जाता है, जीरो। और अब तक पानी की कोई वो नहीं हुई है। सबसे मोटी समस्या है, पानी दूर दूर से लेके आना पड़ता है पीने के लिए, और यही सबसे मोटी समस्या है। कौन सा वार्ड है? बागमती 12 नंबर वार्ड। किस प्रकार की समस्या है आपके वार्ड में?
जी मकान की समस्या है, मकान के फार्म भरे वो भी नहीं मिले हमें। छोरी का कन्यादान भी ना मिले, इस तो गरीब के होगा। पानी सही को नहीं, ढोडो की बावड़े होली पानी तो आपको पिछला मशीन किसा काम किया कि मैं ना करे उसने तो किसा प्रकार बनाना चाहोगे आप, किस हम होना चाहिए आपका? बढ़िया हमसे चाहिए, बढ़िया चाहिए जी हमें, जो काम की सहूलियत कर दे, पानी की जान पहचान है नो हो गई घर का वो सर हमने भरोसा है। हमने तो जी सारी सुनिश्चित है, हमने तो बस एमसी किताबों नाम है जी और 12 वार्ड है। हाँ। और जो भी समस्या है मैं बताती हूँ आपको। मकान की भी समस्या है जी, मकान के फार्म भरवाए थे वो निकले न, और पानी की भी समस्या है और लाइट की भी समस्या है जी। हमने बढ़िया वाला एमसी चाहिए जी, जो हमारी सब सुन ले। किसने चुनना चाहोगे आप? हम उर्मिला देवी को चुनना चाहते हैं जी। कोई खासियत उनमें? हाँ जी, सब चीज़ की है जी। जो अब तो नेता बनने जा रही है, पहले नेता नहीं थी तो सारे काम कर रही है। समस्या है, इसी वजह से हम लोग उठे हैं, लेकिन सोचा नहीं था हमने इधर उठने के लिए, लेकिन ये बहनों का सहयोग है। इन बहनों की समस्या सुनी है, जाके हमने देखा है, तो हमने डिसीजन लिया उठने का कि भाई इन लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। इनका कहना ये कि भाई आप हमारी मदद के लिए वैसे आते हो तो अभी एमसी बन के आप हमारी मदद करो, तो इस वजह से हमने कदम उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये कदम उठाया है तो कुछ करके दिखाना है। ये बहनें इतनी परेशान हैं, ना ही तो इनके घर हैं और सड़कों की समस्या, बिजली की, पानी की, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 5 साल एमसीओ ने किया क्या, क्योंकि हमने उधर जाके इनकी समस्या देखी है तो एक आत्मा अंदर से ये हो रही है कि भाई सरकार अगर मतलब ये दे रही थी वो जनता के लिए तो वो कहाँ है, वो गरीब बस्ती के पास तो नहीं आया। क्योंकि ये नहीं आप अभी हमारी स्पीच ले रहे हैं, मेरा कहना ये आप उधर जाके देखिए वार्ड में, 12 नंबर वार्ड में की समस्या क्या है, क्योंकि अभी 2-4 औरतों की स्पीच ली है। मैं ये चाहूँगी उधर एरिया में जाके पब्लिक की पूरी स्पीच लीजिए, जो कि सच्चाई और खुल के सामने आए कि मतलब ये जनता कितनी परेशान है। एमसी लोग पहले बने हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या बनने के बाद, क्योंकि मैं तो ये चाहूँगी मतलब इस पे हर कोई मतलब हर किसी वार्ड में हर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि मतलब इस दौरान आपको क्या सुविधा मिली, क्या असुविधा मिली, तो पता होना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत परेशान है जी। अभी मैंने इनके खुद जाके वहाँ पे देखा है, किसी के तो जैसे इतने घर नीचे हैं, किसी के। आज की खबर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।